यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जानेंगे उन अद्भुत और अलौकिक शस्त्रों की कहानियां जो केवल युद्ध का साधन नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूर्त रूप थे। पिछली कड़ी में हमने जाना ब्रह्मास्त्र की महिमा, वह शक्ति जो ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुई, जो सृष्टि को भस्म कर सकती थी, परंतु धर्म के अधीन रहकर मर्यादा का पालन करती थी। अब प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी, एक ऐसे अस्त्र की कथा जिसे स्वयं महाकाल ने प्रदान किया, एक ऐसा शस्त्र जो संहार का पर्याय है और शिव के तांडव का प्रतीक, पाशुपतास्त्र। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह वह शक्ति थी जो संहार और सृजन दोनों की क्षमता रखती थी। पाशुपतास्त्र त्रिदेवों में से संहार के अधिपति भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसका प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही किया जा सकता था। इसकी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि इसके चलने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न हो जाता। इसका उल्लेख महाभारत में तब आता है जब अर्जुन हिमालय की गुफाओं में कठोर तप करता है, वह शक्ति पाने को जो अधर्म के अंत में उसका सहायक बने। तभी भगवान शिव एक शिकारी के वेश में प्रकट होते हैं। एक राक्षस का वध करने के बहाने वे अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। दोनों में घोर युद्ध होता है और अर्जुन पूरे समर्पण, संयम और साहस से युद्ध करता है। अंततः जब वह शिव के चरणों में नतमस्तक होता है, तब शिव प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। साथ ही यह चेतावनी भी देते हैं कि इसका प्रयोग केवल तभी करना जब संपूर्ण धर्म संकट में हो, वरना इसका परिणाम संहार से भी भयानक होगा। यह अस्त्र न केवल शरीर को भस्म करता था, बल्कि आत्मा को भी छिन्न भिन्न कर देता था। देवता, दानव या कोई भी प्राणी इसका प्रतिरोध नहीं कर सकता था। यही कारण था कि इसे बहुत कम बार प्रयोग किया गया, क्योंकि यह अस्त्र विनाश की पराकाष्ठा था। पाशुपतास्त्र की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो संयमित हो और जिसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए हो। ऐसी ही और दिव्य अस्त्रों की रहस्यमयी कथाएं जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में करेंगे उस अग्निशक्ति से परिचय जिसे देवताओं ने वरदान स्वरूप प्रदान किया था और जिसकी ज्वाला सूर्य की प्रभा को भी लज्जित कर दे। अगला रहस्य है आग्नेयास्त्र की कथा।